जी, मैं शफ़ी बलोच और आज हम आपको पाकिस्तानी अदाकारा वीना मलिक और उनके शौहर असद खटिक के दरमियान जो अलहदगी हुई है, उस हवाले से एक अदालती कार्रवाई से मुतल्लिक आपको अपडेट करते चले। आज वीना मलिक अपने दोनों बच्चों के हमरा सिंध हाई कोर्ट पहुंची, जहां पर उनके साबिक शौहर असद खटक से बच्चों की मुलाकात कराई गई और ये अदालती हुक्म पर ये जो है मुलाकात कराई गई थी। इस हवाले से सिंध हाई कोर्ट में ही मौजूद हैं सीनियर कोर्ट रिपोर्टर अमीन अनवर। आइए अमीन अनवर से जानते हैं आज इस अदालती कार्रवाई और इस मुलाकात के बारे में। आज जिसकी समाअत थी वो दायर किया गया, जो जस्टिस सलाउद्दीन पंवर की कोर्ट में आज उसकी समाअत हुई है, जिसमें दरख्वास्त गुजार असद बशीर खटक का ये मौक़िफ़ है कि गुज़िश्ता साल दिसंबर से उनके बच्चों के साथ मुलाकात नहीं कराई गई है, लिहाजा उनके बच्चों के साथ मुलाकात कराई जाए, क्योंकि वो उनके वालिद हैं और उनका कानूनी और आइनी हक है कि उनके औलाद उनके बच्चों से मुलाकात कराई जाए। गुज़िश्ता समाअत पर अदालत ने यह हुक्म दिया था कि हर सूरत में वीना मलिक आज जो है वो बच्चों को अदालत में पेश करे, तो उस पर अमल दरामद करते हुए आज दोनों बच्चों को जो है वीना मलिक अदालत लेकर आई हैं, जहां अब उनके वालिद के साथ असद बशीर खटक के साथ मुलाकात जारी है। ये मैं आपको बता दूं कि 25 दिसंबर 2014 को इन दोनों की शादी हुई थी, वीना मलिक और असद खटक की, जिसके बाद ये शादी तकरीबन 3 साल चलने के बाद 26 जनवरी 2017 को जो है वो ख़त्म हो गई थी और उसके बाद ये लिटिगेशन का जो सिलसिला है वो शुरू हुआ है। इससे मलिक की जानिब से एक दरख्वास्त दायर की गई थी फैमिली कोर्ट साउथ में, जिसमें उनका ये कहना था कि उनके जो डाउरी आर्टिकल्स हैं, यानी कि जो जहेज का सामान है, शादी पे जो गिफ्ट्स वगैरह मिले थे, वो तमाम अशिया जो है वो वापस दिलवाई जाएं असद खटक से। इसके बाद एक और दरख्वास्त जो है वो दायर की गई थी बच्चों की हवालगी के हवाले से, वो भी फैमिली कोर्ट में ज़ेर समाअत है। असद खटक की जानिब से वो दरख्वास्त दायर की गई थी, जबकि एक तीसरा मुकदमा जो है वो सेशन जज जनूबी की अदालत में ज़ेर समाअत है, जिसमें ये कहा गया है कि दुबई की अदालत ने 5 रुकनी जजेस ने जो है वो 5 रुकनी बेंच ने एक फैसला दिया था कि बच्चों की जो कस्टडी है वो वालिदा के हवाले की जाएगी। उस फैसले पर अमल दरामद के लिए वीना मलिक की जानिब से एक दरख्वास्त दायर की गई है डीजे साउथ की अदालत में कि दुबई के अदालत के इस फैसले पर अमल दरामद किया जा रहा है, वो भी वहाँ पर ज़ेर समाअत है। यानी कि कुल मिला के अब 4 मुकदमात इस हवाले से ज़ेर समाअत है, जिसमें 2 असद बशीर खटक की जानिब से दायर किए गए हैं, जबकि 2 वीना मलिक की जानिब से दायर किए गए हैं। इसमें एक मुकदमा जो है वो मीटिंग से मुतालिक है, दूसरा जहेज के सामान से मुतालिक है, और एक दुबई की अदालत के फैसले पर अमल दरामद, और एक सिंध हाई कोर्ट में जो है वो आज जिसकी समाअत थी वो दायर किया गया, जो जस्टिस सलाउद्दीन पंवर की कोर्ट में आज उसकी समाअत हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया अमीन अनवर। और इस मुलाकात के बाद वीना मलिक के साबिक शौहर असद खटक का क्या कहना है, आइए उनसे सुनते हैं। मुलाकात हुई है ना, थैंक यू फॉर हाई कोर्ट एंड लोअर कोर्ट, इन्होंने हेल्प आउट किया। बाकी अब दुआ करें, सेटलमेंट कर लेते हैं इंशाल्लाह। तो आप सेटलमेंट के मूड में हैं आप? सर मैं तो पहले दिन से बच्चों की वेलफेयर चाह रहा था, दूसरी पार्टी अगर रेडी होती है, और कौन पेरेंट होगा जो अपने बच्चों की वेलफेयर नहीं चाहे। तो मेरे बच्चे खुश हों, वो बड़े हो रहे हैं, तो आई थिंक वी शुड सिट डाउन एंड सेटल डाउन। कैसा लगा बच्चों से मिलकर सर? दोनों बच्चों को नींद आ गई गोद में? बहुत खुशी हुई। ऑलमोस्ट 3-4 साल बाद मेरी बेटी मेरी गोद में सोई, तो इट्स इमोशनल थिंग्स, लेकिन वर्ड नहीं डिस्क्राइब करने के, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुलाकात हुई और बहुत खुश हुआ। क्या फार्मूला है आपका सेटलमेंट के लिए? सर अब कुछ सेटलमेंट तो ये नहीं कि अब क्या फार्मूला है, बस जो वेलफेयर हो बच्चों के लिए वो चाहता हूँ मैं, अपने राइट्स चाहता हूँ, और जो भी हम बैठ के अगर म्यूचुअल कुछ होता है तो वाई नॉट। एंड ऑफ द डे हम मतलब अपनी शादी की साथ में आप चाहते हैं कि आपके बच्चों की वेलफेयर मदर के पास ही होती रहे और आप उसकी देखभाल करते वो हैं? तो सर अभी कुछ नहीं पता, वो तो कोई केसेस भी उनकी तरफ से क्या हो रहा है वो तो हमें नहीं पता, लेकिन हम चाहते हैं, बल्कि जज साहब ने भी यही कहा कि यार प्लीज़ आप लोग कर लें। और दूसरी बात ये कि बच्चे बढ़ रहे हैं, उनकी दोनों की जो वो हैं अवेबिलिटी होनी चाहिए, माँ की भी बाप की भी, क्योंकि अब वो छोटे बच्चे नहीं रहे और वो बड़े हो रहे हैं, और देयर इज़ अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम दोनों पेरेंट्स साथ में निभाएं। अच्छा सर, तो आपको कोर्ट आना पड़ रहा है बच्चों से मुलाकात के लिए, कोई ऐसा फैसला जिस पे पछतावा हो आपको? पछतावा नहीं है, अब इंसान
उनकी ज़िंदगी में बहुत वो ऊपर नीचे मतलब अप एंड डाउन आता रहता है, और मेरी ज़िंदगी में हो रहा है, और ये अल्लाह की तरफ से अल्लाह ही निकालेगा इन चीज़। और तो गलत फैसलों का इल्ज़ाम आप अल्लाह पे लगा रहे हैं। देखिए, कुछ फैसले होते हैं हम अपनी ख्वाहिशात जो है या अल्लाह की रज़ा के साथ ही हम करते हैं ना। तो अगर मेरी ये शादी जो थी, अगर अल्लाह की मर्ज़ी ना होती तो ना होती। मैंने 8 दिन में शादी की थी उनके साथ दुबई में, और उन्होंने निभाई भी, हमने भी निभाई। बदकिस्मती कि नहीं आगे चल सकी, उनकी तरफ से नहीं आगे चल सकी। आपने मौलाना तारिक जमील को मुखालत के लिए नहीं डाला जो साइकिल मौलाना तारिक जमील साहब से 3 साल से कांटेक्ट कर रहा हूँ। अगर आपके थ्रू अगर वो मुझसे कांटेक्ट कर दें तो मैं बड़ा मशहूर रहूँगा, क्योंकि वो हमारे बड़े भी हैं और आलिम भी हैं। अगर वो इस मसले में कुछ किरदार अदा करना चाहे, बच्चों की वजह से की खातिर अगर करना चाहे, वरना मैं 3 साल से कोशिश कर रहा हूँ उनको कांटेक्ट करने की, लेकिन नहीं हो रहा है मेरा कांटेक्ट। ठीक है सर। अच्छा, ये एक चीज़, वीना तो इमरान खान की सपोर्ट रहे हैं और तारिक जमील साहब भी उसके सपोर्ट रहे, आप किसके? आपको ये पता नहीं है कि मैं शादी से पहले इमरान खान के साथ सपोर्ट में, तो मैं उनके लिए सॉन्ग भी गाता हूँ, लेकिन मैं पसे पर्दा रहता हूँ और मेरी सपोर्ट हमेशा खान साहब के साथ है। और अभी भी ये हकीकी आज़ादी के लिए मैंने सॉन्ग बनाया था, लेकिन अभी आपने सुना नहीं होगा। तारिक जमील साहब भी उसके सपोर्ट रहे, आप किसके? आपको ये पता नहीं है कि मैं शादी से पहले इमरान खान के साथ सपोर्ट में, तो मैं उनके लिए सॉन्ग भी गाता हूँ, लेकिन मैं पसे पर्दा रहता हूँ और मेरी सपोर्ट हमेशा खान साहब के साथ है। और अभी भी ये हकीकी आज़ादी के लिए मैंने सॉन्ग बनाया था, लेकिन अभी आपने सुना नहीं होगा। कभी खान साहब की घड़ी देखी थी वो जो सऊदी अरब से लाई? हाँ, अच्छी है। देखिए, वो उनकी पर्सनल वो है, जो भी है, इसमें हम क्या कर सकते हैं। अगर आपको कोई गिफ्ट मिलता है, अगर उसने ख़रीदी है, अगर उसने आगे भेज दी है, तो कुछ भी हो सकता है। मैं आपको कोई गिफ्ट दूँ, आपको जिसकी पेमेंट कर दें, तो कौमी एहसास आता है ना, वो तो नहीं बेच सकते। कौमी एहसास है, लेकिन वो तो अभी उसने पेमेंट की होगी ना उसकी। ये कौन सी मिलिट्री है सर? ये अभी मैंने लिया था, अभी पता नहीं पाकिस्तान में कौन सी मिलिट्री, पाकिस्तान मिलिट्री है, एंड वी सपोर्ट पाकिस्तान। या थैंक यू सर, थैंक यू। जी, ये आपने सुनी बातें अमीन अनवर और असद खटक की। वीना मलिक जब जब कमरे अदालत से बाहर निकली तो उनसे कुछ सियासी सवालात पूछे गए, और इन सियासी सवालात के जवाबात वीना मलिक ने मुख्तसर से दिए। आइए वीना मलिक से पूछते हैं। नहीं करते आप पॉलिटिक्स में बहुत दिलचस्पी लेती हैं, ट्विटर पे एक्टिव रहती हैं, तो बहुत दिनों से ट्वीट कोई नज़र नहीं आई आपकी, क्या बात? मेरा ख्याल है पॉलिटिक्स जो है वो ट्विटर पे ही अच्छी लग रही है। वैसे तो सिचुएशन इज़ टेरेबल, बट मुझे अल्लाह से दुआ है कि जो हम चाहते हैं, जो आवाम की ख्वाहिश है कि जल्द से जल्द इलेक्शन हो, तो उसी के लिए हम सब कोशिशें कर रहे हैं और अब अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। अच्छा, अपना ट्विटर हैंडल खुद यूज़ करती हैं आप? जी, ऑलवेज। थैंक यू। तो आपका फ्यूचर क्या कराएंगे? नहीं, मेरा कोई इरादा नहीं पॉलिटिक्स में आने का। इमरान खान की सपोर्ट करती रहेंगी? जी जी, थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। जी, आपने सूरत हाल देखी और सुनी आज उनकी बातें। अमीन अनवर से हमने कुछ तफसीलात ली, फिर असद खटक से और वीना मलिक की बातें हमने सुनी। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात हम आपको जो है वो अगली वीडियो में देंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।